पहले आपको दिखाते हैं महाकुंभ का किस तरीके से सफल आयोजन किया गया और विरोधियों को कैसे करारा जवाब मिला है। पीएम मोदी ने महाकुंभ को लेकर लोकसभा में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। महाकुंभ की उपलब्धियों पर चर्चा की, विपक्ष पर प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने उन सभी लोगों का आभार जताया जिन्होंने महाकुंभ के आयोजन में अपना अहम योगदान दिया। सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। पीएम मोदी ने संसद में आजादी के आंदोलन की चर्चा की। पीएम ने कहा कि हमारी आजादी के आंदोलन में भी कई अहम पड़ाव हैं जिससे आध्यात्मिक चेतना उभरी है। हमारे देश के इतिहास में भी ऐसे पल आए हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी, देश को झकझोर कर जागृत कर दिया। जैसे भक्ति आंदोलन के कालखंड में हमने देखा कैसे देश के कोने कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में एक सदी पहले जो भाषण दिया, वो भारत की आध्यात्मिक चेतना का जयघोष था। उसने भारतीयों के आत्मसम्मान को जगा दिया था। हमारी आजादी के आंदोलन में भी अनेक ऐसे पड़ाव आए हैं। 1857 का स्वातंत्र संग्राम हो, वीर भगत सिंह की शहादत का समय हो, नेताजी सुभाष बाबू का दिल्ली चलो का जयघोष हो, गांधी जी का दांडी मार्च हो, ऐसे ही पड़ावों से प्रेरणा पाकर भारत ने आजादी हासिल की। अखंड प्रताप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अखंड, जाहिर सी बात है जिस तरीके का कुंभ हुआ, महाकुंभ हुआ और उसके बाद भले हमने देखा है कि अब तक जो है संगम का जल जो है, पवित्र जल, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्राध्यक्ष को आता है, भले तुलसी गबार्डाई हो उनको दिया, लेकिन अब तमाम चीज़ें जो है आज वो भाव जिस तरीके से पीएम के भाषण में भी देखने को मिला कि ये कहीं ना कहीं अद्भुत आयोजन था। बिल्कुल सचिन, और ये बात जब वो कह रहे थे, प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि 1000 सालों के लिए भारत तैयार हो रहा था। तो उनका इशारा कहीं ना कहीं जो युवा शक्ति है, युवा शक्ति का जिस तरीके से इस बार रुझान देखने को मिला, कुंभ को लेके जो जिस तरीके से शिरकत करती हुई युवा शक्ति दिखाई दी, यूथ जनरेशन दिखाई दी, वो इसके पहले नहीं दिखाई दी थी। राम मंदिर का उदाहरण उन्होंने जरूर बीच में रखा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय जिस तरीके का देश जिस तरीके से तैयार हो रहा था, वो ये बता रहा था कि 1000 सालों के लिए देश तैयार हो रहा है। तो 1000 सालों के लिए देश तैयार होने का मतलब ये था कि आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति, अपनी जो धार्मिक चेतना है, उस चेतना के साथ आप जुड़ते हुए अपने विकास की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरीके का उन्होंने एहसास कराया और विपक्ष पर भी एक तरीके से इशारे में उन्होंने
हमला बोला कि आप लगातार उंगली उठाते रहे, महाकुंभ के आयोजन को लेके आप उंगली उठाते रहे, आप सनातन को टारगेट करते रहे और आप इन सारी चीजों में ये भूल गए कि भारत की राष्ट्रीय जो चेतना है, जो भारत की जो स्वतंत्रता आंदोलन की जो कड़ियां रही हैं, उसमें राष्ट्रीय चेतना कितना अहम किरदार निभाती नजर आई। तो इस तरह से उन्होंने एक तरीके से ये बताने की कोशिश की कि जो हमारे आंदोलन हुए हैं, जितने बड़े आंदोलन हुए हैं, वो धार्मिक आधार पे भी हुए हैं, धार्मिक चेतना उसमें बहुत बड़ा काम करती है, नजर आई है। तो इस बार भी जो महाकुंभ का आयोजन था, जिस तरीके से 66 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे एक ऐसे शहर में, जिस शहर को स्थायी रूप से नहीं बसाया जाता है, जो स्थायी रूप से नहीं बसा हुआ है, कुछ समय के लिए वो बसता है, और उस शहर में इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं, अर्थव्यवस्था उसके चलते बेहतर होती जाती है, उसके चलते एक धार्मिक जो समीकरण है, वो धार्मिक समीकरण अपनी तरफ से दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो विश्व बंधुत्व का जो संदेश जाता है, कि वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश जाता है, वो सनातन का सबसे बड़ा संदेश दुनिया में जा रहा है। वहां से निकली हुई जो आध्यात्मिक शक्तियां कहते हैं कि एक जगह पे खड़े होकर अगर आप मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं तो वहां की जो पूरी जो वातावरण होता है, वो वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे में एक जगह पे एक साथ लोग हर हर गंगे का उद्घोष कर रहे हैं, हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे हैं, धार्मिक चेतना के आधार पर वहां से जुड़े हुए हैं, अपनी पूजा अर्चना तमाम पद्धतियों के लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, और एक ही भाव है, आस्था का भाव, धर्म का भाव। तो ये जो विश्व कल्याण की भावना के साथ वहां पे जो चीजें निकली हैं, और वो जल जो भारत के प्रतीक के रूप में, भारत के सनातन शक्ति के रूप में जब राष्ट्राध्यक्षों को वो सौंप रहे हैं, वहां का जल सौंप रहे हैं, वहां की यादें सौंप रहे हैं, तो ये जो जो अतिथियों के सम्मान में जो चीजें दी जा रही हैं, उससे भी ये पता चलता है कि भारत किस तरफ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इशारों इशारों में ये भी कहा कि जब हम आगे बढ़ने की तैयारी में हैं, तो हमारी यही चीजें, जो हमारी धार्मिक चेतना है, जो हमारा यहाँ पे जो महाकुंभ से निकला हुआ जो संदेश है, वो एक बड़ी कड़ी साबित होने जा रहा है। तो इसको लेके शायद विपक्ष हमलावर रुख अख्तियार कर सकता है। लगातार विपक्ष ने हालांकि वॉकआउट ही किया, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में महाकुंभ की ताकत को नकारने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। महाकुंभ से जो संदेश गया है, उसको प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सराहा है, उन्होंने योगी सरकार के आयोजन को जिस तरीके से सराहा है, जिस तरीके से व्यवस्थाओं को सराहा है, इतनी बड़ी तादाद में दुनिया भर से लोग जो पहुंचे थे, वैश्विक पर्यटन का एक हब बन गया था महाकुंभ, और इसके चलते अब लगातार वहां पे पर्यटन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसके चलते जो चीजें बदली हैं, उसको लेके उन्होंने जिस तरीके से सराहना की है, उत्तर प्रदेश सरकार की भी सराहना की, यूथ की सराहना की, साथ में धार्मिक चेतना के आधार पे जो लोग जुड़े हैं, अपनी जड़ों की तरफ मुड़ रहे हैं, एक चीज और है, मतलब अब वो नहीं है कि आप अपने आध्यात्म को, अपने सनातन को, अपनी संस्कृति को और ख़ासतौर से अपनी पहचान को इत्र रखते हैं या अलग रखते हैं और बाकी चीज़ें साथ रखते हैं। आप गर्व से कह सकते हैं कि आपका जो भी धर्म है, जो भी सनातन है, उसके साथ आप, जिसे कहते हैं कि पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, आप एक रिपोर्टर अखंड भी हो सकते हैं, और आप कोई और आम व्यक्ति भी हो सकते हैं। इसमें कुछ छुपाने वाली नहीं है, ये गौरव का प्रतीक है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए।